खुद साहिब स्वामी जी महाराज बतलाते थे कि हम लोग देखते हैं चौक चौराहा पर कोढ़ी व्यक्ति नहीं कहते हैं दे दो राम दिला दो राम और देने वाला सीताराम। वह कौन व्यक्ति है जो अपने जीवन काल में वह भगवान का नाम नहीं लेता है? तो परमात्मा जो है उससे साफ कहते हैं सुख में करे न कोय जौ सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। जब हम लोग के जीवन में सुख आता है, सब चीज़ घर परिवार धन संपत्ति से भर जाता है, तो हम लोग परमात्मा को ही भूल जाते हैं। परिणाम क्या होता है? जीवन में दुख आ जाता है, तब हम लोग परमात्मा को पुकारते हैं। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोय जौ सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। जीवन में सुख रहे या दुख रहे, परमात्मा का नाम जप करते रहिए। आपके जीवन में कभी दुख से भेंट नहीं होगी। नाम जपत दरिद्री भला टूटी घर की छान कंचन मंदिर जार दे जह गुरु भक्ति न जान। टूटी झोपड़ी में रहते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, कहते कि वही अच्छा है। हम आप लोग जानते हैं संत रविदास जी महाराज टूटी झोपड़ी में रहते थे और अपना रोजगार जो था जूते की सिलाई करते थे, परमात्मा के नाम में मस्त रहते थे। भगवान को दया आ गई। जिसका नाम जपते हैं उसको तो दया होगा ही। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में बतलाते हैं कि मैं भक्तों का योग क्षेमं वहाम्यहम्। भक्तों का मैं योग क्षेम करता हूँ। योग क्षेम क्या है? जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी पूर्ति भगवान करते हैं, योग क्षेम करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? पारसमणि पत्थर लेकर के आते हैं और रविदास जी महाराज को देते हैं कि महाराज यह पारसमणि पत्थर है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसका प्रमाण देख लीजिए। जिस सुआ से जो जूता सिलाई करते थे उसमें भिड़ाते हैं, वह सुआ जो है वह सोना का हो जाता है। रविदास जी महाराज कहते हैं कि महाराज आप तो मेरा रोजगार ही चौपट कर दिए। जिससे मेरा रोजगार चलता था लोहे के सुई से जो है सुआ से वह सिलाई का काम होता है, और सोने के उससे सिलाई होगा नहीं होगा। तो रविदास जी महाराज कहते हैं कि महाराज यह पारसमणि का जो है मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, आप ले जाइए। लेकिन भगवान माने नहीं। तो रविदास जी महाराज कहते हैं वही छप्पर में खोस दीजिए। तो वहीं पर खोस दिया। बहुत दिन के बाद भगवान आते हैं, मन में सोचते हैं कि रविदास जी महाराज तो अब उसका जीवन सुखहाली से बीतता होगा। आकर के देखते हैं जैसे का तैसे, जैसे झोपड़ी में रहते थे वैसे झोपड़ी में। तो भक्त को जो है दृढ़ भजन धन ही खास हो फिर त्रास क्या करे। भक्त का धन क्या है? वह भगवान का भजन है। भजन के प्रभाव से रविदास जी महाराज में वह शक्ति आ गई थी। एक दिन एक पंडित जी जा रहे थे स्नान करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए। तो रविदास जी महाराज क्या करते हैं, उसको एक सुपारी देते हैं कि पंडित जी हमको जूते सिलाई से जो है फुर्सत नहीं होता है, मेरे पास एक सुपारी है, आप जो है यह गंगा माई को चढ़ा देना और कहना कि यह रविदास जी महाराज की सुपारी है। पंडित जी कहते क्या हमको भारी लगता है, एक सुपारी
दीजिए। पंडित जी जाते हैं, अपना स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और अंत में जो है वह रविदास का सुपारी जो है वह गंगा माँ में अर्पण करते हैं कि हे गंगा माँ, यह जो है रविदास जी महाराज की सुपारी है। जैसे सुपारी गंगा जी में देते हैं, डालते हैं, वह गंगा माँ जो है वह अपने हाथ में एक सोने का कंगन जो है वह ब्राह्मण जी के, पंडित जी के हाथ में दे देता है। अब पंडित जी देखते हैं यह तो अद्भुत कंगन है, सोने का कंगन, और वह कंगन क्या करेगा? रविदास महाराज को देने जाएगा? नहीं गया देने के लिए, वह अपने घर लेकर के चला गया और अपने पंडिताइन को देते हैं। पंडिताइन बहुत खुशी हुई, कहते हैं महाराज यह तो एक कंगन है, कंगन तो 2 ठो पहना जाता है, एक हाथ में कैसे पहना जाएगा? तो वह पंडिताइन क्या करती है, वह कंगन जो है रानी को दे आती है। रानी उसको कुछ धन दे देते हैं। राजा को बुलाते हैं कि हमारे पास एक कंगन है, आप जो है सोनार को बुला करके इसका जोड़ा लगा दीजिए। तो राजा ही थे, सोनार लोग को बुलाया, इसका जोड़ा लगा दो। बहुत सारे सोनार आए, सब ने एक स्वर में कहा कि महाराज इस कंगन का जो है हम लोग जोड़ा नहीं लगा सकते हैं, यह अद्भुत कंगन है। तब राजा पता लगाते हैं कि यह कंगन आया कहाँ से। रानी से पूछा तो रानी ने कहा कि वह तो हमको पंडिताइन ने दिया है। पंडिताइन को पूछा गया, पंडित जी कहते हैं यह तो गंगा माई ने हमको दिया है, यह रविदास जी महाराज की करामत है। तो राजा क्या करते हैं, उस कंगन को लेकर के रविदास जी महाराज के यहाँ जाते हैं। रविदास जी महाराज जूता सिलाई कर रहे थे, राजा आते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। अब बैठने के लिए वही चमड़ा देते हैं, किसी तरह बैठ जाते हैं। कहते कहाँ आना हुआ? कहते हैं कि यह जो है आप पंडित जी को सुपारी दिए थे, तो गंगा माई ने यह कंगन दिया है, इसका जोड़ा जो है कोई सोनार नहीं लगा सका, आप इसका जोड़ा लगा दीजिए। रविदास जी महाराज कहते हैं इसके लिए आप अपने क्यों आए, किसी को भेज देते नौकर चाकर को। कहते हैं कि ठीक है दीजिए। वह कंगन ले करके और वही जो कठोता था जिसमें चमड़ा फुलाते थे उसी में देते हैं, और कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहुत सारा कंगन निकल आया। अब देख लीजिए, यह है नाम का प्रताप। नाम जी है जपि जागहि जोगी, विरति विरंच प्रपंच वियोगी। गुरु महाराज कहते हैं यह नाम क्या है? गुरु 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 कल्प विटप, गुरु 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 मेहि जप, गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज सारणम। हम लोग को जो मंत्र मिला हुआ है यह साधारण चीज नहीं है, यह कल्प वृक्ष के समान है। आप लोग जानते हैं कल्प वृक्ष का क्या महात्मा होता है। कल्प वृक्ष के नजदीक जाइए, आप जो जो मनोकामना करेंगे सब आपका पूर्ति हो जाएगा। उसी तरह यह जो जप मिला हुआ है, मंत्र जो मिला हुआ है हम लोग को गुरु महाराज की कृपा से, यह साधारण चीज नहीं है, यह कल्प वृक्ष के समान है। गुरु 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 कल्प विटप, गुरु 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 मेहि जप, गुरु जाप जपन साचो तप। असली तप यही है, जप करना। सकल काज सारणम, आप करके देख लीजिए, सब काम पूर्ण हो जाएगा आपका। साधक नाम जपहिलो लाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। साधक लो लगाकर यानी प्रेम पूर्वक जप करें, जप कभी छूटे नहीं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज के वचन में आया है, 6 से सहस 21 जाप, अनहद उपजे आपे आप। हम लोग 24 घंटे में 21,600 श्वास लेते हैं। प्रत्येक श्वास में अगर जप होता रहे तो बिना परिश्रम का जो है वह अनहद ध्वनि, अनहद नाद सुनाई पड़ने लग जाएगी। इसलिए हम लोगों को लौ लगाकर प्रेम पूर्वक अनवरत रूप से जप हो और आप हो। गुरु महाराज कहते हैं
अगर हम लोग 2 मिनट जप हो और आप हो तो समझिए कि बहुत हो गया। हम लोग से 2 मिनट भी जप नहीं होता। इसलिए हम लोगों को यह प्रयास रखना चाहिए, मुस्तैदी पूर्वक जप करना चाहिए। जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। आर्त लोग सुन रहे थे कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त लोग दुखी लोग हैं, भगवान को पुकारते हैं। हम आप लोग जानते हैं कि रानी द्रौपदी वह जो है आर्त पुकार किए, भगवान श्री कृष्ण को पुकारे तो भगवान श्री कृष्ण आ गए और उसका जो है उनकी प्रतिष्ठा बच गई। जब गजग्राह की लड़ाई हो रही थी, वह ग्राह इतना बलवान था कि हाथी को जो है खींच करके नदी में ले जाता था। हाथी भी बलवान था, वह ग्राह को खींच करके सूखे जमीन पर ले आए। इस तरह जो है बहुत समय बीत गया। अंत में जो है वह गजराज जो है वह थक गया। अब भगवान को पुकारते हैं कि हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। लोग जब सब तरह से थक जाते हैं तब भगवान को पुकारते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? द्वारिका में शब्द भयो, गरुड़ चढ़ी सिधारे, ग्राह को प्रभु मार के गजराज को उपारे। जो भगवान एक जानवर की पुकार को सुनता है, हम लोग पुकारेंगे तो नहीं सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। कहते हैं पुकार में देर है, भगवान को आने में देर नहीं है। इसीलिए आर्त भाव से पुकार होना चाहिए, हृदय से पुकार होना चाहिए। हम लोग तो हृदय से पुकारते नहीं हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, हम तो मुख से जो कहते हैं कि हे भगवान तुम ही हमारे सर्वस्व हो, लेकिन मन में विषय को ही सर्वस्व समझते हैं। ऐसे लोग की जो है, ऐसे लोग की जो प्रार्थना भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हम लोगों को मन से जो है उस परमात्मा को पुकारना चाहिए। जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हुई। कहानी सुनाता हूँ जप की महिमा के बारे में। बहुत समय पहले जब तुलसीदास जी महाराज काशी में रहते थे, उस समय सती प्रथा थी। गांव के एक व्यक्ति का निधन हो गया तो गांव समाज के लोग आए, जो होता है उसका अर्थी बनाए। अब उसको श्मशान घाट ले जाएंगे जलाने के लिए। उस समय सती प्रथा थी। तो उनके पत्नी से कहते हैं कि अब तुम भी तैयार हो जाओ, तुमको जो है अपने पति के साथ जलना है चिता में। तो उनकी पत्नी कहते हैं कि महाराज हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनकी व्यवस्था कर देता हूँ, तब जो है मैं भी चले जाऊँगा। आप लोग तब तक जो है अर्थी को ले जाइए। तो गांव समाज के लोग अर्थी को ले जाते हैं श्मशान घाट। वह महिला जो है क्या करते हैं, उनका 2 लड़का था छोटा छोटा। एक सेठ जी के यहाँ जाते हैं और कहते हैं कि सेठ जी ये हमारे पुत्र हैं, अब तो मैं सती होने जा रही हूँ, आप जो है इसका पढ़ाई लिखाई देख रेख इसका लालन पालन करेंगे। सेठ जी कहा कि ठीक है तुम जाओ। वह महिला जो है स्नान स्नान करके अब जा रही है श्मशान घाट। रास्ते में ही तुलसीदास जी महाराज का आश्रम था। अब कहते हैं कि अब तो मरना ही है, तो संत हैं तुलसीदास जी महाराज, उसको प्रणाम कर लें। जाते हैं प्रणाम करने के लिए। तुलसीदास जी महाराज ध्यान कर रहे थे। जैसे उनका ध्यान टूटता है तो वह महिला जो है प्रणाम करती है। तो तुलसीदास जी महाराज उनको आशीर्वाद देते हैं कि सौभाग्यवती हो। तो वह महिला कहती है कि महाराज आप जो आशीर्वाद दिए वह अगले जन्म के लिए कि इस जन्म के लिए?
कहते कि नहीं, मैं इस जन्म के लिए आशीर्वाद दिया हूँ। तो मेरे पति मर गए हैं, उनको श्मशान घाट ले जाया गया है, और हम भी जा रहे हैं सती होने के लिए, तो हम सौभाग्यवती कैसे हो सकते हैं? अब तुलसीदास जी महाराज भी असमंजस में पड़ जाते हैं कि मैंने क्या वरदान दिया। कहते हैं कि ठीक है चलो। तुलसीदास जी महाराज भी जाते हैं श्मशान घाट में, और वह महिला भी जाती है। तुलसीदास जी महाराज को देख करके सब लोग खड़े हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देखो जी, यह जो अर्थी को जो रस्सी बांधा हुआ है, इसको रस्सी खोल दो। रस्सी खोल दिया गया, और कहा कि सब लोग बैठ करके आंख बंद कर दो, कोई आंख खोलना नहीं, और सब कोई बोलो सीताराम सीताराम। सब कोई बोलने लगे। एक आदमी को रहा नहीं गया, वह आंख खोल करके देखता है तो वह जो है वह अंधा हो गया। अंत में जो है कहते हैं कि ठीक है सब कोई आंख खोल लो। तो आंख खोलते हैं तो देखते हैं वह जो मरा हुआ आदमी था वह जीवित हो जाता है। अब जो आदमी अंधा हो गया था, उसके पत्नी को मालूम हुआ कि हमारे पति अंधा हो गए। तो वे महिला आते हैं, तुलसीदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं कि महाराज, ये हमारे पति अंधे हो गए हैं, इसका आंख जो है फिर से ठीक हो जाए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मैं क्या करूं, मैंने तो कहा था कि आंख नहीं खोलना, यह आंख खोला तो अंधा हो गया। एक उपाय है, अगर तुम अपना एक आंख दे दो तो इसका एक आंख जो है ठीक हो जाएगा। कहा कि ठीक है। कहा कि ठीक है, आंख बंद करो। फिर कहते हैं सीताराम सीताराम। तो उस महिला का एक आंख खराब हो जाता है, उसका जो पति दोनों आंख खराब था उसका एक आंख ठीक हो जाता है। यह देख लीजिए, यह है नाम का प्रताप, जप का प्रताप है। तो हम लोग को जो है जप जो है ठीक ढंग से जप करना चाहिए, और जप जो है अपने मन से नहीं करना चाहिए, किसी सच्चे गुरु से दीक्षा लेकर के जप करना चाहिए। कुछ संत शिव जी महाराज कहते थे कि जैसे बंदूक है, बंदूक में गोली दे करके मारिए तो एक गोली से कितने आदमी मर जाएंगे, और उसी गोली को हाथ में लेके मारिए, एक भी आदमी नहीं मरेगा। इसलिए कि वह मंत्र जो है गुरु जो है वह उसको सिद्ध कर लेते हैं, तब उसको जो है मंत्र देते हैं। आप लोग जानते हैं माता कुंती के जो पति थे पांडु, उनको श्राप मिल गया था, यदि तुम अपने पत्नी का संग करोगे तो तुम मर जाओगे। तो पांडु कहते हैं द्रौपदी से कि तुमको तो मंत्र सिद्ध है, तुम अपने मंत्र के प्रभाव से अगर देवता से पुत्र प्राप्त करना चाहते हो तो तुम प्राप्त कर लो। तो कुंती क्या करते हैं, उसको दुर्वासा मुनि से मंत्र मिला हुआ था। तो सूर्य भगवान का आह्वान करते हैं, तो सूर्य भगवान आते हैं। उस समय जो है कुंती कुमारी ही थी। तो भगवान सूर्य आते हैं तो उससे कर्ण होता है। तो आप लोग जानते हैं उसको नदी में भसा दिया गया। फिर धर्मराज का आह्वान करते हैं तो उससे युधिष्ठिर जी महाराज हुए। पवन देव का आह्वान करते हैं, उससे भीम हुआ। फिर इंद्र का आह्वान करते हैं तो उससे अर्जुन हुआ। तो पांडु की दूसरी पत्नी थी माद्री, अपने बहन कुंती से कहती है कि बहन तुमको तो 3 पुत्र हो गया, हमको भी तो पुत्र चाहिए, तुम अपना मंत्र का शक्ति हमको भी दो। तो उन्हीं के मंत्र की शक्ति से माद्री को भी 2 पुत्र हुआ, नकुल और सहदेव। तो मंत्र में कितना शक्ति है, इसलिए मंत्र को जो है किसी सच्चे गुरु से जान करके हम लोगों को मंत्र जप करना चाहिए। सुन रहे थे, नाम जीह जपि जागहि जोगी, विरति विरंचि प्रपंच वियोगी,
अब ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नामन रूपा। जो जप करते हैं वे इस संसार के प्रपंच से ऊपर उठ जाते हैं, वे संसार में जग जाते हैं। नाम जी है जपी जागहि जोगी, यही जग जामिन जागहि जोई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। वे संसार से जग जाते हैं, वे संसार में अनासक्त भाव से रहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्र दुखदाई। संसार में हम लोगों को कैसे रहना चाहिए? अनासक्त भाव होकर के। गुरु महाराज कहते हैं कि संसार में कैसे रहना चाहिए? जैसे खीरा को आप लोग देखते हैं, खीरा जो ऊपर से जो है एक मालूम पड़ता है, लेकिन उसको काटने पर जो है उसका 3 भाग मालूम पड़ता है। उसी तरह संसार में सब काम अपना जान करके कीजिए, लेकिन मन में यह रखिए कि हमारा जो है संसार में कोई नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि इस संसार में हम लोग को कैसे रहना चाहिए। जैसे बड़े घर की जो नौकरानी होती है, वे कहते हैं यह घर बार बाल बच्चे यह धन संपत्ति सब मेरा ही है, लेकिन उसका दिल जानता है कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है, सब मेरे मालिक के हैं। जिस दिन मालिक का हुक्म हो जाएगा सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए संत पलटू साहब कहते हैं, तन काम में मन राम में, पलटू कारज सब करे, सुरत रहे अलगान, कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान। संसार में अनासक्त भाव होकर के रहना चाहिए। संसार में विषयों का भोग जो है कैसे करना चाहिए? दवाई के रूप में। जैसे हम लोग दवाई ग्रहण करते हैं मात्रा के अनुकूल। गुरु महाराज कहते थे कि अगर सोने का मकान हो, अगर वहाँ पर भजन ध्यान नहीं होता है तो उस जगह पर नहीं रहना चाहिए। भजन ध्यान करने के लिए एकांत जगह होना चाहिए, तब जा कर के भजन बनेगा। तो भजन करने के लिए जप की बहुत बड़ी महिमा है। जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहि को संकट हो ही सुखारी। 4 प्रकार के भक्त का वर्णन सुन रहे थे। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी कौन थे? सुदामा। हम आप लोग जानते हैं कि सुदामा और भगवान श्री कृष्ण एक ही साथ में जलावन तोड़ने के लिए जाते थे। तो सुदामा गरीब कैसे हो गए? अब भगवान श्री कृष्ण राजा बन गए। उनकी जो गुरु पत्नी थी वह चना दिया था कुछ खाने के लिए, और जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी जाते हैं लकड़ी तोड़ने के लिए, और जब उस समय वर्षा होने लगी तो सुदामा जी क्या करते हैं? वह जो चना दिया गया था वह अपने ही छिप करके खाते हैं, और दांत से जो आवाज़ हो रही है कटकट की, तो भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि मित्र कुछ आवाज़ हो रहा है। तो सुदामा कहते हैं यह वर्षा जो हो रही है वह जाड़ा के कारण जो है यह हमारा दांत जो है वह कटकट कर रहा है। वही कहते हैं गुरु से कपट, मित्र से चोरी, की हो निर्धन की हो कोढ़ी। गुरु से कपट नहीं करना चाहिए और मित्र से चोरी नहीं करना चाहिए। अब देख लीजिए, सुदामा थोड़ा सा चोरी किए, दरिद्र बन गए, लेकिन भगवान का भजन करते थे। तो आप लोग जानते ही हैं
उनकी पत्नी ने कहा कि आप कहते कि हमारे मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं, तो भगवान श्री कृष्ण महाराजा हैं, आप क्यों नहीं उनसे जा कर के धन मांग लेते हैं। तो उनके पत्नी के कहने पर सुदामा जी जाते हैं द्वारिकापुरी। अब सुदामा जी कहते हैं मित्र के पास जाएंगे, तो मित्र के पास जाएंगे तो खाली हाथ कैसे जाएंगे। कुछ उपहार चाहिए, तो वही क्या करते हैं, वही चावल देते हैं, उसी को पोटली में बांध करके सुदामा जी जाते हैं द्वारिकापुरी। आप लोग जानते ही हैं कि द्वारपाल से कहते हैं कि हमारे जो है मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को कह दीजिए। तो द्वारपाल जाते हैं, कहते हैं कि एक ब्राह्मण आया है, गरीब ब्राह्मण, वह कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं। तो जैसे सुदामा का नाम सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण आते हैं और सुदामा को जो है गले से लगाते हैं, उसको उठा करके ले जाते हैं अपने राजभवन में, उसको जो है अपने हाथ से चरण पखारते हैं। और वह तंडुल जो कांख में छिपा हुआ था, भगवान श्री कृष्ण उसको खींच करके खाते हैं। जैसे थोड़ा सा खाते हैं एक कौर, तो सुदामा का जो है एक पूरी बन गया। इस तरह जो है आप लोग जानते हैं सुदामा पूरी बन गया। तो जप की बहुत बड़ी महिमा है। जप जो है सच्चे गुरु से जान करके इसका अभ्यास करना चाहिए। हमारे पूज्य संत सेवी जी महाराज एक कहानी कहते थे कि बिना गुरु से जो है किसी का कल्याण नहीं होता था। एक महात्मा जी थे, वे भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। जिसके यहाँ जाते थे, राम राम करे भव सागर तरे, यही टेर लगाते थे। एक सेठ जी के यहाँ जाते हैं, कहते हैं कि राम राम करे भव सागर तरे। उस सेठ जी के यहाँ एक पिंजड़ा में वह सुग्गा था। सुग्गा कहता है कि राम राम करे लौह पिंजर परे। महात्मा जी कहते हैं कि सुग्गा तुम क्या बोलता है, राम राम कहने से लोग भवसागर पार हो जाते हैं, और तुम कहता है कि राम राम करे लौह पिंजर परे। सुग्गा कहता है कि महात्मा जी आप तो पढ़ी सुनी बात को कहते हैं कि राम राम करे भवसागर तरे। आपका तो यह श्रवण ज्ञान है, मेरा यह तो अनुभव ज्ञान है कि जो सुग्गा राम नाम नहीं कहता है वह आकाश में उड़ता है, और हम राम राम कहते हैं तो यह पिंजर में बंधे हुए हैं। महात्मा जी कहते हैं कि तुम तो राम राम सही कहता है, लेकिन युक्ति नहीं जानता है। युक्ति करे तो सहजे तरे, युक्ति जान करके तुम राम राम करेगा तो इस पिंजर से जो है तुम मुक्त हो जाएगा। तो सुग्गा कहता है कि महाराज हमको युक्ति कौन बतलाएगा, हम तो इस पिंजर में बंधे हुए हैं, आप ही युक्ति बतला दीजिए। तो महात्मा जी उसको युक्ति बतलाते हैं। कौन सा युक्ति बतलाते हैं? प्राण स्पंदन की क्रिया, यह हठ योग हम लोग को जो गुरु महाराज ने बतलाया है, यह राजयोग। राजयोग सब कर सकते हैं। राज में ही राज जोग मह जोगी, तप में तपी सूर गृहस्थ महभोगी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पाया, नानक इस पुरुष का अंत नहीं पाया। यह राजयोग सब कर सकते हैं, लेकिन जो हठ योग है यह सबसे संभव नहीं है। तो महात्मा जी ने वह प्राण स्पंदन की क्रिया बतलाया। वह सुग्गा जो है धीरे धीरे अपने प्राण को रोकने लग गया। एक दिन जो है इस कला में वह निपुण हो गया। कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान।
हम लोग को जप में मन नहीं लगता है, इसको कठिन समझते हैं। कठिन नहीं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सो जही बनी आई। जो जही कला कुशलता कहसो, सुलभ सदा सुखकारी। कोई भी कठिन से कठिन काम है, आप उसको करते रहेंगे वह सरल हो जाएगा। जब कठिन लगता है, लेकिन आप जब बराबर करते रहेंगे तो आपके लिए वह जब सरल हो जाएगा। तो वह सुग्गा जो है वह प्राण को रोकने में निपुण हो गया। एक दिन अपने प्राण को पूरा रोक लिया। सेठ जी आते हैं सुग्गा को भोजन देने के लिए, तो देखते हैं कि सुग्गा तो मरा हुआ है। तो नौकर से कहता है कि सुग्गा मर गया, इसको जो है बाहर फेंक दो। नौकर क्या करता है, उस सुग्गा को पिंजरा से बाहर करके जैसे गड्ढे में फेंकता है, वह तो मरा नहीं था, वह अपने प्राण को रोक लिया था, प्राणवायु को। वह जब सुग्गा उड़ जाता है, यह देख लीजिए, युक्ति करे तो सहजे तरे। युक्ति जान करके जप करना चाहिए। कुछ संत महाराज कहते थे कि एक गंधक होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब सुन रहे थे कि एक गंधक होता है पंसारी के दुकान में। उस गंधक को आप खाइए तो आपके सारे शरीर में घाव हो जाएगा। और एक गंधक होता है वह वैद्य जी के यहाँ, उस गंधक को खाइए तो आपके शरीर में जितने भी घाव हैं वह सब ठीक हो जाएगा। तो पंसारी के यहाँ जो गंधक होता है वह कच्ची गंधक होती है, और वैद्यराज के यहाँ जो गंधक होती है वह शोधी हुई गंधक होती है। दोनों गंधक ही है। इसीलिए कहने का मतलब है, बहुत लोग जो है अपने मन से भी भगवान का नाम लेते हैं। राम राम सब कोई करे ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। मंत्र कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज जिमी, बसकर अंकुश खर्व। मंत्र में कितना शक्ति है। मंत्र परम लघु, गुरु महाराज कहते हैं जो मंत्र जितना छोटा होता है उसमें उतना ही अधिक शक्ति होता है। तो हम लोग को जो गुरु महाराज से जो मंत्र मिला हुआ है वह कितना छोटा है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। मंत्र को आप प्रेम पूर्वक उसको जप कीजिए, उसको सिद्ध कर लीजिए, तो आपके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश के सहित 33 करोड़ देवी देवता आपके बस में हो जाएंगे। आपको देवता के पास जाना नहीं पड़ेगा। किस तरह बस में होता है? महामत्त गजराज जिमी, बसकर अंकुश खर्व। हाथी देखिए कितना बड़ा जानवर होता है। हाथी सबसे बड़ा जानवर होता है। उसको जो है मनुष्य महावत जो है एक छोटा सा लोहे के अंकुश से जो है वो हाथी को बस में कर लेता है। हाथी को बैठने कहता तो बैठता है, चलने कहता तो चलता है। इसलिए हम लोगों को जो मंत्र मिला हुआ है उसको जो है चलते फिरते खाते पीते सोते जागते
इसको जो है जप करना चाहिए। हर हमेशा जप करेंगे तब आपको ध्यान जब में जब बैठेंगे तब आपसे जप होगा, नहीं हर हमेशा जप नहीं करेंगे तो ध्यान में बैठिएगा, करने के लिए जप होगा गप। हमारे पूज्यपाद स्वामी अच्युतानंद जी महाराज बतला रहे थे कि जब गुरु महाराज से दीक्षा नहीं लिए थे तो कल्याण में निकलता था यह राम राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही जपते थे 6 महीना में 1 लाख। जपने में ऐसा अभ्यास हो गया कि हर समय जप होता था। पैखाना करने के लिए जाते थे वहाँ भी जप होता था, पेशाब करने के लिए जाते थे वहाँ भी जप होता था। जब कल्याण के जो व्यवस्थापक थे उसको पत्र लिखा कि हमको ऐसा अभ्यास हो गया है कि हर समय जप होता है, तो उन लोग ने कहा कि आप कोशिश कीजिए कि पैखाना के समय पेशाब के समय जप नहीं हो। लेकिन जब गुरु महाराज से दीक्षा लिए तो बाबा गुरु महाराज से पूछते हैं कि गुरुदेव आपसे जो मंत्र लिए हैं अगर ऐसा अभ्यास हो जाए कि जप हर हमेशा होते रहे, अगर पैखाना के समय पेशाब के समय भी जप हो तो क्या करें? तो गुरु महाराज कहते हैं जप जो है हर हमेशा करना चाहिए। अगर पैखाना करते समय ही प्राण छूट जाए तब आपकी क्या गति होगी? इसलिए जप जो है यह हर हमेशा जो है, बहुत आदमी ऐसा होता है किसी के यहाँ कोई मर जाता है उस समय जो है लोग जप ध्यान छोड़ देते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाहरी पूजा पाठ आपका छूट सकता है लेकिन यह जप ध्यान जो है किसी भी समय में आप कर सकते हैं। यही 2 शब्द आप लोग की सेवा में रखा। विशेष हम लोग पूज्य बाबा से सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।